कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। ये पर्व दिवाली के अगले दिन आता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा की जाती है। इस दिन लोग घर के आंगन में या घर के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। तो आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर सोमवार को दोपहर 2:56 से हुई है और इसका समापन अगले दिन यानी 14 नवंबर मंगलवार को दोपहर 2:36 पर है। तो उदया तिथि को देखते हुए गोवर्धन पूजा 14 नवंबर मंगलवार को मनाई जा रही है। इस बार गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:43 से लेकर सुबह 8:52 तक और शाम के वक्त में 5:25 से लेकर रात 9:36 तक। इस बार गोवर्धन पूजा के दिन शुभ योग बन रहे हैं। गोवर्धन पूजा पर शोभन योग प्रातःकाल से लेकर दोपहर 1:57 तक। उसके बाद से अतिगंड योग शुरू हो जाएगा। अतिगंड योग शुभ नहीं होता, हालांकि शोभन योग को एक शुभ योग माना जाता है। इसके अलावा गोवर्धन पूजा के दिन सुबह से ही अनुराधा नक्षत्र होंगे। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। फिर शुभ मुहूर्त में गाय के गोबर से गिरिराज गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं। साथ ही पशुधन यानी गाय बछड़े आदि की आकृति भी बनाएं। इसके बाद धूप दीप आदि से विधिवत पूजा करें। भगवान कृष्ण को दुग्ध से स्नान कराने के बाद उनका पूजन करें और इसके बाद अन्नकूट का भोग लगाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण द्वारा ही सर्वप्रथम गोवर्धन पूजा आरंभ करवाई गई थी। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत तो अपनी उंगली पर उठाकर इंद्रदेव के क्रोध से ब्रजवासियों और पशु पक्षियों की रक्षा की थी। यही कारण है कि गोवर्धन पूजा में गिरिराज जी के साथ श्री कृष्ण जी के पूजन का भी विधान है। इस दिन अन्नकूट का विशेष महत्व माना जाता है। अन्नकूट एक ऐसा प्रसाद है जिसमें 56 भोग बनाए जाते हैं और प्रभु श्री कृष्ण का भोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार करीब 5000 वर्ष पूर्व कान्हा ने देवताओं के राजा इंद्र की पूजा छुड़वाकर गिरिराज महाराज की पूजा कराई। ग्वालों की टोली के संग कान्हा ने दीपावली पर सप्तकोशीय परिक्रमा लगाकर दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की। इंद्र ने मेघमालाओं को ब्रजभूमि को बहाने का आदेश सुना दिया। मेघों की गर्जना सुन ब्रजवासी घबरा गए। ब्रजवासियों की करुण पुकार सुन 7 बरस की कन्हैया ने 7 दिन 7 रात तक 7 कोस गिरिराज को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली पर धारण कर इंद्र का मान मर्दन किया और ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया। गिरिराज पूजा में इतना दूध चढ़ाया गया कि ब्रज की नालियां दूध से भर गईं। पूजन के बाद अन्नकूट का प्रसाद लगाया गया और तभी से गोवर्धन पूजा की ये परंपरा चली आ रही है। पूजा का भव्य रूप दानघाटी मंदिर और मुकुट मुखारबिंद मंदिर में दिखाई देता है।